नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन और मैं सीआर चौधरी। आप सभी का इस तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, मैं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनाटॉमी की पार्ट 2 की पार्ट फर्स्ट अपन इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और जिसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। आज चर्चा करने वाले एनाटॉमी की पार्ट सेकंड की, ये भी इंट्रोडक्शन का यूनिट है और इसमें आज की यूनिट में अपन बात करने वाले एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स कौन कौन से होते हैं एनाटॉमी के अंदर, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट का फर्स्ट वीडियो को लेके कुछ डाउट्स थे, तो वो डाउट्स भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो कौन कौन से डाउट थे सबसे पहले मैं वो बताऊंगा और पहले वीडियो में अपने क्या डिस्कस किया था और इस वीडियो के अंदर अपने क्या डिस्कस करने वाले। स्टूडेंट मैं बता दूं, जो पहला वीडियो था अपना एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन का, उसके अंदर अपन डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। इंट्रोडक्शन के बारे में अपन चर्चा की थी और इसके अलावा कैटेगरी ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की अलग अलग कौन सी वेरायटी या कैटेगरीज होती है उनके बारे में डिस्कस किया और टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी होती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, उनके बारे में मैंने आपको पूरे डिस्कस करके बताया। और बॉडी प्लान्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बताया था और इसके अलावा बताया था बॉडी पोजीशंस कौन कौन से, ये सारे अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। और आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। उससे पहले मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट के डाउट्स थे बॉडी प्लान्स को लेके, बॉडी प्लान्स को लेके कुछ स्टूडेंट का डाउट था। तो पहले मैं वो डाउट्स बता देता हूँ क्या है, तो स्टूडेंट समझा देता हूँ कि आपको कैसे समझना है। तो यहाँ पे आपको मैं उसके लिए यहाँ पे स्लाइड लेकर आया हूँ कि उस हिसाब से आप आराम से समझ सको। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का एक डाउट था कि मीडियल प्लान। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप समझ सकते हो मीडियल प्लान के बारे में। जैसे ये एक इमेज है, सीधा खड़ा है एक, मतलब पर्सन या बॉडी, तो इसमें ये डायरेक्ट जो बीच में से एकदम कट है ना 180 डिग्री पे, जब भी ऐसा मतलब प्लेन होता है तो वो प्लेन कौन सा होता है, मीडियल प्लेन होता है। मीडियल प्लेन, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और जब यही प्लेन ऐसे ट्रांसवर्स हो जाए, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे ये पर्सन है और इस पर्सन के मैं डायरेक्ट यहां से कट लगाऊं, ये जो प्लेन होता है ये ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट के डाउट था, और तीसरा प्लेन स्टूडेंट मैं बता दूं जो अपना होता है फ्रंटल या फ्रंटल प्लेन। फ्रंटल प्लेन स्टूडेंट ऐसा होता है जिसमें ये आदमी को मतलब इस डायरेक्शन में काटा जाता है, जैसे ये फ्रंट का पार्ट आगे से और पोस्टीरियर वाला पीछे, मतलब यहाँ से मतलब ऐसे कट नहीं लगता है, ऐसे कट नहीं लगता है, ऐसे कट लगता है। तो आदमी को या किसी भी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर, आगे वाले को अलग और पीछे वाले को अलग, एंटीरियर को अलग कर दो, पोस्टीरियर को अलग कर दो, तो ये होते हैं प्लेन्स। तो तीनों प्लेन्स के बारे में अब आपका अगर डाउट है तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल मैं जहां तक समझता हूँ। अभी स्टूडेंट अगर डाउट है तो वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अब अपन बात करने वाले, आज का टॉपिक अपना है एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, तो इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट मैं बात करूं एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट की, तो अपनी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं वो 9 होते हैं और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो इनके बारे में आपको एक इमेज के माध्यम से बता दूं। तो यहाँ पे इस इमेज को आप ध्यान से देखिए। अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जो अपने बॉडी के एब्डोमिनल रीजन है वो डिवाइड कहाँ से होते हैं, या नाभि से डिवाइड होते हैं, ठीक है, नाभि से। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यहाँ पे इससे डिवाइड होते हैं। अब इसके माध्यम से अपने बॉडी के अंदर कितने रीजन्स होते हैं वो मैं बता दूं। टोटल 9 रीजन्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। कितने रीजन्स होते हैं, 9 रीजन्स। सबसे ऊपर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, और इसी प्रकार लेफ्ट साइड में होता है लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रिक रीजन्स, और इसके बाद में बीच में होता है साइडों के अंदर राइट लंबर रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है। और इसी प्रकार सबसे नीचे होता है जो अपने राइट इलियक रीजन एंड लेफ्ट इलियक रीजन, ये। और इसके बाद में ये डायफ्राम के जस्ट नीचे एपिगैस्ट्रिक रीजन्स, अम्बिलिकल रीजन्स और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स। तो ये टोटल अपने 9 रीजन्स होते हैं बॉडी के अंदर। और स्टूडेंट अगर मैं बात करूं यहाँ पे अपने जो बॉडी के अंदर क्वाड्रेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, वो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। एक तो राइट अपर क्वाड्रेंट, एक होता है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और एक होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट, और एक होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब स्टूडेंट इन क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से या रीजन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो उनके बारे में आपको पूरा ब्रीफली बता दूं।
आज की वीडियो के अंदर अपन पूर्णतः यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अपनी बॉडी के अंदर जो क्वाड्रेंट होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक तो राइट अपर क्वाड्रेंट होता है, एक लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट होता है, और राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अभी स्टूडेंट आपके इंट्रोडक्शन की क्लासेस चल रही है, तो आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जितना आप अच्छा जानोगे उतनी आपको एनाटॉमी आगे अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आपको एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अगर एनाटॉमी को याद करना है, अगर याद करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट यूनिट में आपने यही बताया गया है, एनाटॉमिकल इंट्रोडक्शन क्या है, टर्मिनोलॉजीज क्या है, इसके बाद बॉडी के रीजन्स कौन कौन से, ये सारा बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं यह बात करता हूँ राइट अपर क्वाड्रेंट। राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? तो स्टूडेंट लीवर, स्टोमक, राइट किडनी, पैनक्रियाज, राइट एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, गाल ब्लैडर एंड ड्यूडेनम। और इसी प्रकार लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लीवर, स्टोमक, लेफ्ट किडनी, पैनक्रियाज, लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड और स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन। स्टूडेंट कुछ ऑर्गन है जो मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर भी आ रहे हैं और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, क्योंकि इन स्टूडेंट की साइज बड़ी होती है तो ये दोनों तरफ डिवाइड होते हैं, ठीक है, इसलिए। और इसके बाद जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है इसके अंदर आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट यूरेटर्स, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। और इसी प्रकार स्टूडेंट लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लेफ्ट यूरेटर, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये ऑर्गन्स है जो अपने एनाटॉमिकली एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स होते हैं ना बॉडी के, उनके अंदर ये ऑर्गन्स आते हैं। अब इसी प्रकार मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ जो अपने एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं, कौन कौन से रीजन्स होते हैं ये मैंने आप बता चुका हूँ, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, और इसी प्रकार लेफ्ट साइड के अंदर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और लेफ्ट लंबर रीजन और लेफ्ट इलियक रीजन, और बीच में होते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन और अम्बिलिकल रीजन्स, और इसके अलावा हाइपोगैस्ट्रिक रीजन्स। ये बॉडी के अंदर टोटल 9 रीजन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें एक एक रीजन्स होता है और उन रीजन के अंदर एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट। ये थोड़ा सा यहाँ पे अपन इसको क्लीन करते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर बात करूँ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? हाइपो का मतलब स्टूडेंट क्या होता है? मतलब किसी के नीचे जो कार्टिलेज होता है रिब्स का, उसके जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसे बोलते हैं हाइपो, यानी हाइपो यानी बिलो या नीचे, ठीक है। और कॉन्ड्रिक यानी रिब्स कार्टिलेज, रिब्स के कार्टिलेज के जस्ट नीचे होता है, इसलिए इसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन बोला जाता है। ये आपको बात ध्यान रखनी। अब राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? लीवर, राइट किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन और गाल ब्लैडर। इसी प्रकार लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन? टिप ऑफ द लीवर, इसमें तो पूरा लीवर आ रहा है राइट में, जबकि लेफ्ट में ओनली फॉर लीवर की जो टिप है वो आ रही है। इसके बाद लेफ्ट किडनी, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्प्लीन, पैनक्रियाज और स्टोमक, ये ऑर्गन्स आते हैं। इसके बाद राइट लंबर रीजन है। राइट लंबर रीजन के अंदर जो लंबर के आसपास ऑर्गन जो अपनी वर्टिब्रा होती है ना, उसके आसपास के ऑर्गन्स, असेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट किडनी। और इसी प्रकार जो अपना लेफ्ट लंबर रीजन है उसके अंदर आते हैं डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लेफ्ट किडनी। इसके बाद स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पे अपने राइट इलियक रीजन है, इसके अंदर आते हैं अपेंडिक्स, सिक्कम, असेंडिंग कोलन और स्मॉल इंटेस्टाइन। और लेफ्ट इलियक रीजन के अंदर आते हैं सिग्मोइड कोलन, डिसेंडिंग कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन। इसी प्रकार स्टूडेंट एपिगैस्ट्रिक रीजन है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? लीवर, स्टोमक, पैनक्रियाज, ड्यूडेनम, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड्स। और अम्बिलिकल रीजन के अंदर ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलन। इसी प्रकार हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ब्लैडर, सिग्मोइड कोलन, स्मॉल इंटेस्टाइन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी अपने रीजन देखे और जितने भी क्वाड्रेंट्स देखे, इन सभी के अंदर जो जो ऑर्गन आ रहे इनके बारे में जो वेरियस स्टडी है या जो मतलब सिस्टमेटिक स्टडी है वो अपन आगे के वीडियोस के अंदर करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया अपनी बॉडी के अंदर कितने रीजन्स होते हैं और कितने क्वाड्रेंट होते हैं।
तो अब मैं जहां तक समझता हूं, आपको अपनी बॉडी से रिलेटेड एब्डोमिनल कितने रीजन्स होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं और इनका डिवाइडेशन कहाँ से होता है, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा पिछले वीडियो में जो डाउट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए बॉडी प्लान से रिलेटेड। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या पढ़ा था, अगर आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रहा था, लास्ट वीडियो देखिए, उस वीडियो देखने के बाद ये वीडियो देखोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो स्टूडेंट आज का वीडियो मैं कंप्लीट करूंगा। और स्टूडेंट एक बात ध्यान से सुन लो, आपको ये नोट्स चाहिए ना, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसके फ्री नोट्स, तो इसके लिए अपने तेजल एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप प्लीज ज्वाइन हो जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना और अपने जितने भी नर्सिंग के फ्रेंड है जिन्होंने 2025 के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है उन सभी तक वीडियो शेयर कर दो, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और आप भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का वीडियो मैं कंप्लीट करता हूं और आपने वीडियो पे इतना समय दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।